प्रश्न, प्रेरित वोल्टेज की ध्रुवीयता बाएं हाथ जनरेटर नियम का उपयोग करके निर्धारित की जा सकती है? तो उत्तर है हाँ। अगला प्रश्न है, कौन एक लौह चुंबकीय पदार्थ है? तो उत्तर है निकेल। अगला प्रश्न है, चुंबकीय पदार्थों की संवेदनशीलता सामान्यतः किसके बीच होती है? तो ये होती है 10⁻³ और 10⁻5 के बीच। अगला प्रश्न, जब किसी कुंडली की प्रेरकता और प्रतिरोध दोनों का मान दुगना कर दिया जाता है तो क्या होता है? समय स्थिरांक अपरिवर्तित रहता है। अगला प्रश्न है, प्रेरित ईएमएफ का परिणाम एक कंडक्टर में किस पर निर्भर करता है? तो यह करता है फ्लक्स लिंकेज के परिवर्तन की दर पर। अगला प्रश्न है, एक खालिस्तान अज्ञात होने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निर्धारित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो यह होता है कंपास। अगला प्रश्न है, फेराइट किसका एक उपसमूह है? तो यह है फेरिक चुंबकीय पदार्थ का। अगला प्रश्न है, किस सामग्री के लिए संतृप्ति मान सबसे अधिक होता है? तो यह होता है फेराइट्स के लिए। प्रश्न, कौन से पदार्थ प्रतिचुंबकीय हैं? तो उत्तर है चांदी और तांबा प्रतिचुंबकीय पदार्थ हैं। अगला प्रश्न है, वो चुंबकीय सामग्री आर्मेचर और ट्रांसफार्मर कोर बनाने के लिए सबसे उपयुक्त है जिसमें खालिस्तान पारगम्यता और खालिस्तान हिस्टैरिसीस हानि हो? तो उच्च पारगम्यता हो और निम्न हिस्टैरिसीस हानि हो। अगला प्रश्न है, प्रेरित ईएमएफ की दिशा को किसके द्वारा पाया जा सकता है? तो यह पाया जा सकता है लेंज के नियम के द्वारा। अगला प्रश्न है, एक गतिमान चुंबकीय क्षेत्र एक गतिमान चालक के समान प्रभाव उत्पन्न करेगा? तो इसका हाँ या नहीं में जवाब दीजिए। तो यह होगा हाँ। अगला प्रश्न, बाएं हाथ के नियम में तरंजनी हमेशा कहाँ होती है? तो यह होती है चुंबकीय क्षेत्र की ओर इंगित करती है। अगला प्रश्न है, इंजीनियरिंग अनुप्रयोगों के लिए किस प्रकार की सामग्री बहुत महत्वपूर्ण नहीं है? तो यह है प्रतिचुंबकीय। अगला प्रश्न है, एक आगमनात्मक कुंडल के माध्यम से धारा की वृद्धि की दर अधिकतम कब होती है? तो यह होती है धारा प्रवाह की शुरुआत में। अगला प्रश्न है, एयर कोर कॉइल व्यावहारिक रूप से किसे मुक्त करती है? तो यह हिस्टैरिसीस हानियां और बवंडर धारा को। प्रश्न, एक आगमनात्मक कुंडली के घुमावों की संख्या और कोर की लंबाई दोनों को दुगुना कर दिया जाए तो इसका सेल्फ इंडक्शन क्या होगा? तो इसका सेल्फ इंडक्शन भी दुगुना ही होगा। अगला प्रश्न, किसमें फैराडे ने विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना के आधार पर बुनियादी कानून तैयार किए? तो ये किए 1831 में। तो अगला प्रश्न है, वे पदार्थ जिनका पारगम्यता मुक्त स्थान की पारगम्यता से कम होती है क्या कहलाते हैं? तो वह कहलाते हैं प्रतिचुंबकीय। अगला प्रश्न, दंड चुंबक में क्या होता है? तो इसमें होता है द्विध्रुव आघूर्ण। अगला प्रश्न, जब किसी कुंडली में धारा में खालिस्तान प्रतिशत की वृद्धि की जाती है तो कुंडली द्वारा संचित ऊर्जा दोगुनी हो जाती है? तो यह होती है 41.4। अगला प्रश्न, यदि किसी चालक में धारा बढ़ती है तो लेंज के नियम के अनुसार स्वप्रेरित वोल्टेज होगा? तो यह होगा बढ़ती धारा के विपरीत धारा उत्पन्न करता है। अगला प्रश्न, कंडक्टर या चुंबकीय क्षेत्र की भौतिक मूवमेंट द्वारा निर्मित वोल्टेज को खालिस्तान वोल्टेज के रूप में जाना जाता है? तो इसे जान देते हैं उत्पन्न वोल्टेज के रूप में। अगला प्रश्न, दो अपरिमित रूप से लंबे समानांतर कंडक्टर निर्वात में और केंद्रों के बीच 1 मीटर अलग हो जाते हैं जब प्रत्येक कंडक्टर के माध्यम से 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है तो एक दूसरे पर बल का उत्पादन क्या होगा? तो यह होगा 2 × 10⁻⁷ न्यूटन/मीटर। प्रश्न, एक साधारण चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक प्रवाह की ताकत क्या होती है? तो यह स्थिर होती है और चुंबकीय क्षेत्र में ऊर्जा के भाग के समान मान की होती है। अगला प्रश्न, चुंबकीय बल यानी हेनरी और चुंबकीय प्रवाह घनत्व यानी बी संबंध द्वारा जुड़े हुए हैं? तो यह बी बराबर है माइक्रो हेनरी के। अगला प्रश्न है, एक खुली कुंडली में क्या होता है? तो यह होता है अनंत प्रतिरोध और शून्य अधिष्ठापन। अगला प्रश्न, वह परिघटना जिसमें एक ईएमएफ और किसी कंडक्टर में प्रेरित करंट जिसे चुंबकीय फ्लक्स से काट दिया जाता है किस प्रेरण के रूप में जाना जाता है? तो इसे जाने जाते हैं विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के रूप में। अगला प्रश्न, डिगॉसिंग किसकी प्रक्रिया है? तो यह है धात्विक भागों का विचुम्बकीयकरण करने की। अगला प्रश्न, चुंबकीय फ्लक्स की आवर्त रेखा को इस प्रकार परिभाषित किया जाता है, चुंबकीय प्रवाह की एक रेखा जो डिजाइन किए गए पथ के अनुसरण नहीं करती है। अगला प्रश्न, स्थायी चुंबकीय सामान्यतः किसके बने होते हैं? तो ये बने होते हैं अल्निको एलाजी